राहुल जी कभी बढ़ई भाइयों के पास, कभी कुली भाइयों के पास, कभी मिस्त्रियों वालों के पास क्यों जा रहे हैं? जाने से वो किस प्रकार से उस जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस परेशानी में वो खुश कैसे हैं, उनकी समस्या क्या है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है, वो जानने की कोशिश है। आप मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी का पहले और राहुल जी के बाद का परिवर्तन बहुत है? नहीं, राहुल जी पहले भी वही थे, राहुल जी अभी भी यही हैं। हमने उसको उस रूप में जाना है। तो वो जो चित्र है कुलियों के बीच का जो उठाए हुए हैं, तो उस पे लोगों ने कहा कि जाने की क्यों जरूरत थी, जबकि जब आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, आप आ ही रहे हैं, निश्चित तौर से आप करें कि आई एम कमिंग इन। राजनीतिक दल के नेताओं को जनता के बीच में जाना चाहिए। भाई हमारे पास ये मंत्र नहीं है ना, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता फैला दो, वोट तो अपने आप मिल जाएंगे, ध्रुवीकरण कर दो, तो ये हमारे पास मंत्र नहीं है। हमारा कांग्रेस का तो हमेशा रहा है कि आम जनता के बीच में जाओ, उसकी समस्या को सुनो, समझो और उसके हल क्या हो सकता है, इसके लिए आप आंदोलन करो, लड़ाई करो। ये हुआ ना। यदि सांप्रदायिकता धर्मांतरण की बात होती तो देश को आजादी थोड़ी मिलती। उन लोगों के पास महात्मा गांधी गए, नेहरू गए, सरदार पटेल गए, राजा जी गए, मौलाना आजाद साहब गए, सब लोग गए जनता के बीच में, सबको जोड़े, तब देश आजाद हुआ। तो उन्होंने कहा, इसके लिए उन्होंने एक मंत्र दे दिया, सॉरी मैं आपको दे रहा हूं, उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने कहा कि एक स्लोगन दिया, सबका साथ सबका विश्वास। किसने? पार्टी ने, बीजेपी ने। सबका साथ सबका विश्वास। ना ना, वो तो पहले बोले तो अच्छे दिन आएंगे, तो देश ने समझ लिया। पहले तो समझे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बाद में पता चला उनके अच्छे दिन आ गए। तो उसमें भी सबका साथ तो लेंगे, लेकिन विकास अपने लोगों के करेंगे। सर, सबसे मिलने की बात आप कर रहे हैं, युवा सम्मेलन जगह जगह आपने किया, लेकिन युवाओं को लेकर एक कंट्रोवर्सी अभी शामिल है पीएससी को लेकर, उसको लेकर बीजेपी भी बड़ा आरोप लगा रही है, कोर्ट ने भी इस बात को लेकर कहा। तो इसको लेकर क्या युवा, क्योंकि बहुत सारे बैठे हैं, आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, बोलना है? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है, मौजूद सवाल है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि यदि जो लोग परीक्षा दिए हैं, यदि लगता है कि इसमें कुछ गलती हुई है और गलत को मेरे संज्ञान में लाएंगे, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो शिकायत मुझे करे, मैं उसकी जांच कराऊंगा और दोषी पाया गया, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। दूसरी बात, अभी तक के कोई भी परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया कि कुछ अधिकारियों के रिश्तेदार नियुक्त हुए हैं। उनको भी मैंने कहा कोई शिकायत हो तो मुझे दे दो, वो कोर्ट गए। कोर्ट का कोई भी डायरेक्शन है अभी तक हमें मिला नहीं, टिप्पणी करना अलग बात है। यदि उसमें कोई डायरेक्शन आए कि सरकार को ये करना चाहिए तो हम बिल्कुल करेंगे, कोई उसमें। लेकिन अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, कोई यदि परीक्षार्थी यदि मेहनत के बल पे पास हुआ हो और वो किसी अधिकारी का बच्चा है या बच्ची है, तो गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है अधिकारी का बच्चा होना। लेकिन यदि उसके बेजा उसको लाभ दिलाया अधिकारियों ने, तो निश्चित रूप से गुनाह है। इस प्रकार से टारगेट करना कि अधिकारी के बच्चे हैं, उसको सेलेक्ट हुआ है, ये गलत बात है। यदि गलत ढंग से क्या गलत किया मुझे बताया ना, मैं कार्रवाई करूंगा, बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्षा डोंगरे ने शिकायत की थी 2003-4 के जो रिजल्ट आए थे पीएससी के, और उसको हाई कोर्ट ने सही माना था। राज्य सरकार में उस समय रमन सिंह थे, कार्रवाई करना छोड़ के सुप्रीम कोर्ट गए और आज तक पेंडिंग है केस, आज तक। ट्रेन से भी आप बिलासपुर से रायपुर तक पाए थे, कई युवाओं से भी बात आप लोगों ने वहां पर की रास्ते में। राहुल गांधी जी उसे मिले तो फिर मुझे बुला के बोले इनसे बात करो, तो मैंने कहा तुमसे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, दो इसमें त्रुटि क्या हुई है, तो त्रुटि बताया तो मैं कार्रवाई करूंगा।
त्रुटि बताते नहीं, ये बताते हैं कि अधिकारियों के बच्चे हैं। तो अपराध, अधिकारियों के बच्चा होना अपराध तो नहीं है। ये चुनावी मुद्दा यदि यूपीएससी में यदि लोकसभा का अध्यक्ष के बेटी परिवार का सेलेक्ट होता है तो आप उंगली उठा सकते हैं। उठा सकते हैं। चुनावी मुद्दा बड़ा बन गया, बीजेपी ने इसे रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और उसके पास काम क्या है? अभी तो जागे हैं। 4.5 साल तो सोए थे। जब हंटर वाली आई, हंटर चलाई, तभी लोग जागे। आज प्रधानमंत्री बोलकर गए कमल ही इसे उम्मीदवार मानी है, यही चेहरा है। इसका मतलब यह है कि अब लड़ने लायक भी कोई बचा नहीं। मध्य प्रदेश में हालत देख लीजिए, बड़ी बेइज्जती हो रही शिवराज जी की। 2-2 लिस्ट निकल गया, सांसदों को टिकट दे दी गई, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दी गई, लेकिन 4-4 बार के मुख्यमंत्री कभी तक टिकट तक घोषित नहीं किए। यार क्या बेइज्जती है। सांसदों को यहां भी लड़ाया जाएगा, आप लोग भी क्या? यहां भी 21 लोगों को डिक्लेयर हो गया। न उस सूची में रमन सिंह है, न ब्रिजमोहन है, न प्रेम प्रकाश पांडे है। आप चाहते हैं इन लोगों को टिकट मिले? अरे भाई, ये लोग लीड करते रहे हैं इस प्रदेश को, सत्ता में बैठे थे। न उसमें अजय चंद्राकर है, न शिवरतन है। क्या आप बेइज्जती कर रहे हैं अपने पार्टी के लोगों का? आप बीजेपी को सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, उन नेताओं कर रहा हूं। तुम्हारी बेइज्जती किस प्रकार से हो रही है? अब इतनी बेइज्जती से अगर कभी रुके वहां बैठे क्या कर रहे हो? एक पार्टी और है, मतलब कीमत 2 कौड़ी कर दी है यार। शिवराज चौहान 4-4 बार के मुख्यमंत्री। वो आ जाएगी लिस्ट, चीर हरण करके उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। सूची में नाम तक नहीं, 2-2 लिस्ट जारी हो गया। आएगा, वो पार्टी का अपना प्रेरोगेटिव है। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका हुआ? उन्होंने अपना कुछ तरीका बनाया जीतने का। ये जीतने क्या फार्मूला है भाई? उन्होंने जीतने का तरीका अपना बनाया है, अब वो आपको क्यों बताएंगे? और उन्होंने कहा कि गारंटी है हम जीतेंगे। यही अहंकार है, ये मोदी और अमित शाह का अहंकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। 4 बार के मुख्यमंत्री को भी नीचा दिखा सकते हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री को भी नीचा दिखा सकते हैं। अब शिवराज जी से बड़ा प्रेम हो रहा है आपका? हाजी, शिवराज जी से बड़ा प्रेम हो रहा है आपका? नहीं, प्रेम देखो ऐसा है, सम्मान मैं सबका करता हूं, लेकिन जो बेइज्जती हो रही है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सर, कांग्रेस की टिकट का भी इंतजार हो रहा है और बहुत से विधायकों की रिपोर्ट को लेकर भी कहा जा रहा है आप लोग भी बहुत सारी टिकट काटेंगे। अब ठीक है, अभिषेक जी, क्या है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, इसके बाद पितृपक्ष में बोला नहीं जाता है। क्या पितृपक्ष लग गया? टिकट भी कटेंगे। पार्टी आई, और आई क्या, वो तो नेशनल पार्टी, आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी, हाँ, नेशनल पार्टी है। क्या करना है? करना कुछ नहीं है। हाँ। शिवराज जी वाली जिसमें जो आप बोल रहे थे, अब उधर बोलना है आपको, आम आदमी पार्टी पे। उन्होंने कहा कि जो मैंने वादे किए हैं वही गारंटी है। और एक उधर मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी मतलब गारंटी, काम की गारंटी। और उधर केजरीवाल जी भी कह रहे हैं ये मेरी गारंटी, हम ये आए तो ये चीजें हो जाएंगी। मतलब गारंटी प्रधानमंत्री जी ये देखा है, पहले हम जुमला फेंकते थे, अभी भी जुमला फेंकेंगे, आगे भी फेंकते रहेंगे, इस पे विश्वास करो। क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते ही नहीं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई, 15 लाख रुपए सबको मिल गया। स्वामीनाथन कमेटी, अब तो स्वामीनाथन जी 2 दिन पहले उसका देहावसान हुआ, हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। खड़गे साहब आए थे, श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ा आदमी, उन्होंने कहा स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट हम लागू करेंगे, किसानों का दुगुनी करेंगे। तो उन्होंने एमएसपी पे चेंज किए ना। एमएसपी गठन ही हुआ है, वो तो इंदिरा जी के समय गठन हुआ है, वो जो आज तक चल रहा है। एमएसपी बढ़ाया कहां आपने? कहते मैंने बढ़ा के दिया, उसमें कहां बढ़ाया? आप तुलना करके देख लीजिए, जो यूपीए सरकार में जितना प्रतिशत उसमें बढ़ा है